दोस्तों नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल जी। दोस्तों आज तो बहुत भयंकर गर्मी हुई है जी। 30 तारीख है, वीडियो तो आप ये लेट देख रहे हैं। 30 मई। दोस्तों तूफ़ान तो आया नहीं इस बार मई में, लेकिन गर्मी ने बिल्कुल प्राण निकाल रखे हैं। ये दोस्तों इधर से पाइप जा रहा है, बबलू भाई बाहर आगे धो रहे हैं, हमें चैनर उखड़ा हुआ है, पीछे गली का सारा मलबा वहीं रुकता है, तो उसे धो धा के साफ़ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ये राजा भाई के यहाँ से मशीन आ गई थी जी, उठा कर रख के ले जाने वाली, जो ड्रम में डाल देते हैं या हुद्दी में अपना घोल दो, और इसमें के साथ में जो है 50 मीटर पाइप ही है, 100 मीटर पाइप अलग से आ गया। तो इसमें जो है जी करीब हमारा 300 मीटर पाइप के करीब हो गया है। इसे चलाते हुए दिखाएंगे जी अभी। तो दोस्तों चल रहे हैं। आज का काम है जी थोड़ा सा, आज मेरठ काम है जी, तारीख है हमारी एक मुकदमे की। तो दोस्तों पहले काफ़ी कम एज से ही पापा जाते रहे, तो दोस्तों ये बहाने होते हैं, जैसे कि आज तारीख है तो मैं जो जितने भी काम हमारे मेरठ शहर के पेंडिंग है, सदर बाज़ार जाना है, कहीं भी जाना है हमें, या कोई मशीनरी से संबंधित काम है, तो दोस्तों वो भी करेंगे। तो चल रहे हैं जी, फटाफट खेतों की तरफ से निकलेंगे। तो दोस्तों चश्मा लगाते हैं। ये देखें जी, क्योंकि दोस्तों चद्दर ज़रूरी है। फिर जब जैसे ही रोड के नज़दीक पहुंचेंगे, मेन रोड के, तो दोस्तों हेलमेट उतार के इसके खोल कर मुंह पे लपेट लेंगे। अभी तो थोड़ा चलेंगे क्योंकि अभी नहाए हैं, कुछ पसीना आ रहा है और कुछ जो है पानी लगा हुआ है शरीर पर। तो दोस्तों चलते हैं जी, बाइक स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। खेत में पहुंच लिए हैं और दोस्तों चारों तरफ घास वाली हैं। ये सुबह सुबह बहुत सुबह आते हैं, जिससे कि किसान के आने से पहले पहले अपना करके निकल जाएं। और ये देखो जी गन्ना, देखो जी आप, गन्ना गुल्लों से ऊपर निकलने लगा है। बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है जी। तो इसमें दोस्तों अब पानी आना है, इस पानी के बाद ही इसमें खुरपी लगेगी। दोस्तों दूसरे खेत के लिए लेबर को कह रखा है 2-3 दिन से, पता नहीं वे बैठ नहीं रही, क्यों नहीं बैठ रही, क्या बात हो रही है। दोस्तों थोड़ा सा इनमें पानी डालने चलते हैं जी, क्योंकि दोस्तों आने में तो हमें लेट होगा बहुत ज़्यादा। तो अब जो है 8 बज गए हैं, और ये देखें अंकित भाई के खेत में रुद्यान तार रखा है इन्होंने, क्योंकि दोस्तों ये झोली ज़्यादा बड़ी कर लेती हैं जैसे घास काटने वाली, और फिर गन्ने में जब खींचती हैं तो गन्ना टूटता है। बाकी ये देखें यहाँ थोड़ा सा आँखों में पानी डाल के चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ खेत के धोरे पर आके पहुँचे हैं जी, गेहूँ वाले का। दोस्तों ये दिखाऊँ मैं आपको कि सादे गन्ने में और ट्रेंच में कितना फ़र्क होता है। देखो ये समझने का फ़र्क है। पहले तो आप ये देखो जी, अंकित भाई का 28-30 इंची का गन्ना है जी गेहूँ का, सूखे खेत में बो दिया था भाई ने, खुद गया है ये, जुत गया खुद गया। ये दोस्तों बूने से 60 दिन में 70 दिन में तैयार हो जाता है जी, मट्टी वट्टी छट का फिट हो जाएगा बिल्कुल, बस इसके धोरे का ही खूड रह गया। बाकी अंकित भाई ने कमा दिया इसे, बहुत बढ़िया ट्वेल चल रही है जी। आप भी आ जाओ, ताज़ा पानी पी लो। और दोस्तों इधर दिखाता हूँ, अभी जो है हमारी खुरपे वाली आई नहीं तो इसमें ऐसा है जी, घास वालियों का पहरा दे रहे हैं, नहीं तो वे क्या करेंगी, इसमें घास काट देंगी तो नुकसान होगा इसमें। फिर जो है खुरपी में नहीं आने का, हमें ज़रा ज़रा सी हल्की हल्की सी खुरचवानी है। तो आप ये देखो जी, स्टार्टिंग में लग रहा है कितना बेकार खेत हो गया, या तो इसमें तो घास होगी, इसमें तो नू हो गया। इसका जो है 60 से 70 दिन में इसमें ट्रैक्टर से जुताई शुरू होगी, धीरे धीरे हल्की हल्की। पहले इसमें टीलर निकाल देंगे एक बार, 2 बार, फिर इसमें हल्का हल्का रूटर निकाल देंगे, अपना डोज लगा कर पानी दे देंगे। अभी ये देखो जी, इसका बयान देखो, ये देखो जी दोहरे पे पौधे, यहाँ से वहाँ तक देखो। फिर ये देखो जी इधर, ये तो खैर घास में दिख नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा घास हो गया। तो दोस्तों इसमें हमारी घास खुरपे वालियों से बात यही तय हो रही है कि जो भी इसमें से घास निकलेगा वो कम ही छोड़ना है। तो दोस्तों इसी बात पे हमारी बात बिगड़ रही है, क्योंकि वे सारा घास ले जाना चाहती हैं और हम अपना घास अपने खेत में ही सुखाना और गलाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आकर बात बन रही है, बिगड़ रही है। और बराबर में देखा 98-014 की पेड्डी के इस बार कैसे पत्ते ऊपर से फूक सी गए, तो गर्मी ज़्यादा की वजह से फूक गए दोस्तों। लेकिन जितने फूक रहे हैं उतना ही नीचे से ब्यात ज़्यादा हो रहा है, बड़े पौधों की ग्रोथ रुक रही है। तो गर्मी जो है हमेशा फ़ायदा ही देती है। तो ये देखें जी, आप यहाँ देखें, ये हमने जो था उसी दिन का ताज़ा बीज बोया था, ये अंदर वाला बासी था, लेकिन ये ताज़ा और बासी होकर बहुत बढ़िया हो गया जी, और बहुत ही बढ़िया हमें पौधे मिल गए। आप यहाँ से देखो, इनकी ग्रोथ देखो यहाँ से ही, ये देखो। तो इसमें हमें लग नहीं रहा कि हमें इसमें पौधों की कमी रहेगी। और दोस्तों कहीं कहीं तो हमें ऐसा लग रहा है
कि थोड़े ज़्यादा ही पौधे हो जाएंगे। बीच में से अगर कहीं गैप फिलिंग भी करनी हुई तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें जी, जो ईंटें निकाल ली थी, ईंटें गिर गई हैं। तो ये देखें जी, धोरे पर देखें आप, धोरे वाले खूड़ को, जो ये दोस्तों सीढ़ी नुमा था, तो ये पूरा धीरे धीरे पूरा ही भर जाएगा। इसमें 2 जगह बस ही आया है जो कि चौथे दिन की थी, एक तो सबसे कोने में और एक यहाँ बीच में, लेकिन वो भी उग गया। लेकिन ताज़े बीज का रिकॉर्ड है जी, जो तुरंत ही यहाँ से कट के बूग गया। देखो आपके सामने ये ताज़े वाला है, ये भी यहाँ ताज़े वाला है पूरा। तो दोस्तों हम इसे अब आगे पानी देना नहीं चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि इसी पानी पे इसमें खुरपी निकल जाए, लेकिन घास के ऊपर बात बिगड़ रही है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अब मैं जो है दूसरी टीम से बात करूँगा, जो खुरपा निकालने वाली दूसरी टीम है उससे बात करूँगा, और इसी पानी पे हल्की हल्की इन्हें सारी को खर्चवा देंगे। क्योंकि दोस्तों अगले पानी पे तो इतना बड़ा गन्ना हो जाएगा हमारे जो है नाभि तक। तो यही है। तो ट्रेंच में सद्दे में इतना ही फ़र्क है, वो 60 दिन में 70 दिन में खेत भरा हुआ चमकता है, इसका 60 से 70 दिन में स्टार्टिंग होता है। एंड जो है ट्रेंच के गन्ने का बढ़िया है, वो तो ज़्यादातर भाइयों को धीरे धीरे समझ आ ही गया होगा कि इसकी बस कहावत ही है कि उसका सद्दे गन्ने का स्टार्टिंग अच्छा है, बढ़िया वो भी है और बढ़िया ये भी है, बस इनकी समझ की बात है। थोड़ा सा ये देखने में अजीब लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत सी भी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हैं, इसके साधन बना लेते हैं, फिर ये खेती आसान है। बीज कम, खाद कम, जो भी डलना है इस लाइन में डलना, पूरे खेत में जो है ना तो फ्लड वाटर आना, ना जो है फ्लड तरीके से खाद डलना। इसमें दोस्तों आधा कट्टा यूरिया, आधा कट्टा रामबाण और कोई भी मिक्स न्यूट्रिएंट, इसे पूरे को खुड्डो खूड बुरकाव कर दो आप, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं जी, अपने मेरठ काम पे चलते हैं। दोस्तों पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी और आज हम जो है पार्किंग वालों से भी पहले ही पहुंच गए हैं। अब चल रहे हैं जी पार्किंग में, पर्ची कटवा ली है 20 रुपये वाली। अब दोस्तों चल दिए हैं जी, यहाँ से काम निपटा के बाइक उठा ली है जी पार्किंग में से। दोस्तों पूरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं जी, अब 3-4 काम थे मेरठ में अंदर, गर्मी की वजह से अब सीधा घर पहुँच रहे हैं जी। दोस्तों ऐसी भयानक गर्मी में बस मोटरसाइकिल कहीं रोक के नहीं जी रास्ते में, सीधे जो थे बस 12 पे पानी पिया है जी। एक जगह रास्ते में 12 चल रही थी दोस्तों, यहाँ भी चल रही है। और ये देखें जी कितना सुंदर जमाव खेत का आया है जी, ट्रेंच विधि प्लस डबल लाइन प्लस गड्ढा विधि, जो कि रिंग पिट है, तो ये मिक्स हो गई है जी इसमें, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देखते हैं, दूसरी टीम से बात करते हैं खुरपे वाली से, वो तो जो है तैयार नहीं हुई थी शायद दोस्तों, ज़्यादा गर्मी की वजह से एक आध लेबर बीमार भी चल रही है, लेकिन कोई नहीं, एक आध दिन में, 2-4 दिन में, 10 दिन में बारिश होगी तो कुछ राहत मिलेगी। देखो चक्रोड के बीच की घास बिल्कुल सूख गई है, लेकिन धोरे पे पानी आता है तो धोरे की दूबड़ा घास अभी चल रही है। तो जी ये देखें यहाँ, ये शाम को पार्टी करने वालों का है जी जमगढ़, देखो कितना ढेर लगा रखे हैं। तो दोस्तों इनका भी देखना पड़ेगा कैसे कैसे हो रहा है। बाकी यहाँ देखें जी पेड़ी लहला गई है जी बढ़िया। तो ये कई सारी बोतलें पड़ी हैं, तो इन्हें भी साइड में कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कई बार यहाँ कबाड़ी आ जाते हैं उठाने, तो वो उठा लेंगे यहाँ से। ये कई सारी बोतलें पड़ी हैं, तो इन्हें यहाँ कर देते हैं जी साइड में। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे शाम को जो इसमें कंच है और जो बड़ी प्लास्टिक है उसे उठवा देंगे। और बाकी यहाँ बराबर में देखें जी पानी चल रहा है 12 पे, हम भी अपना पानी देखते हुए चलते हैं एक बार। तो दोस्तों पेड़ों के नीचे आने को जी करता है, भयंकर गर्मी है, इससे ऊपर गर्मी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर 50 को पकड़ रहा है। और यही बात गौर करने की है कि टेम्परेचर हाई है, इसीलिए गन्ना इतना सुंदर उग गया जी। मोटे मोटे पोए हैं, 0118 बीज है बी वाला। वहाँ से देखे जी वहाँ तक गूल से ऊपर गन्ना निकल गया है, देखो कितनी गहरी गूल थी। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि अगर हमने इसमें मेहनत कर ली और खुरपी बढ़िया निकल गई इसमें, तो एक बार की खुरपी में ही गन्ना कामयाब हो जाएगा, दोबारा इसमें खुरपी नहीं करवानी पड़ेगी। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी से ज़्यादा ही ग्रोथ है गन्ने की। तो दोस्तों इसमें जो है 2 पानी आ गए हैं, तीसरा पानी जो है आने वाला है इसमें, और 2 ही पानी उसमें आ गया, तीसरा पानी उसमें भी आने वाला है। तो ये एक बार देख लेते हैं, पानी चल रहा है, आधा वाल तो जी ये खुल रहा है, यहाँ पानी चल रहा है, और आधा ही वाल जो है हमारा पेड्डी में। दोस्तों यहाँ को तो ये पेड्डी बंधा ही आ रही है, बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे इसे आज ही बांध लो।
तो जी ये वाल भी खुल रहा है वैसे, लेकिन मुझे लग रहा है बबलू भाई ने फिर ये बंद कर दिया, शायद बबलू भाई ने आके ये वाल बंद कर दिया। क्योंकि दोस्तों इस वाल से क्या होता है, कई बार डोल ये ही है, इससे इधर पानी कूद जाता है, तो बबलू भाई ने ये इसीलिए बंद करा होगा, उसी वाल को खोल रखा है। तो उससे बेनिफिट है कि, और दोस्तों देखो बगैर बगैर जोतते खोद दे, मतलब जुताई तो एक ही हुई है इसमें। ये धोरे पर तो जी 9709 है, देखो कितना ऊंचा हो गया। और ये नई नई वैरायटी है सारी। तो ये देखें जी घास वास ऐसी ही हो रही है, एक ही बार खुरपी हुई थी इसमें, गन्ना ऑटोमेटिकली भागता है। ये मतलब कहने का ये है, टाइम से डोज मिलती रहो, गर्मी पड़ती रहो बढ़िया। ये बढ़िया गर्मी की देन है गन्ना जो है हमारा। गर्मी एक ऐसी चीज़ है इसके लिए यार, ज़मीन में पानी हो टाइम से, तो वो ये दोनों चीज़ ऐसी हैं। बाकी यहाँ तो जी बहुत अच्छा लग रहा है पेड़ के नीचे। तो दोस्तों अभी बरसात में ही देखेंगे, बरसात के बाद में हल्की फुल्की झंगाई करेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे इन्हें। क्योंकि दोस्तों यहाँ तो प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, यहाँ तो दिक्कत बहुत है। दोस्तों आज इतनी गर्मी है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 30 तारीख है जी, 30 मई, तूफान सा उठ रहा है। सुन तो रहे हैं कि दिल्ली में, उधर हरियाणा पंजाब की तरफ तूफान है, तो आप बताएं आपके वहाँ तूफान है नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ तो जितना भी तूफान लेट हो रहा है उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि गन्ने की खेती है और गन्ने की खेती को आंधी तूफान से नुकसान है। तो अब चलते हैं जी, चल पड़ते हैं वापस घर की तरफ। पहुँच गए हैं जी घर। और दोस्तों ऐसी गर्मी में तो बस यही बात है, अपने घर ही रहो जी, जैसा भी कुछ है। एसी वाला घर है, चाहे हाथ से हवा करने वाला घर है, बीजने वाला, चाहे पेड़ में पेड़ के नीचे लौटने वाला घर है जी। आपके घर में अच्छा पेड़ है, उसके नीचे लेट रहे हैं आप, तो दोस्तों अपना घर ही अच्छा है जिस भी तरह से है। तो दोस्तों घर में मेहमान आए हुए हैं जी, थोड़ी देर मिल लेते हैं। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी जी, धन्यवाद, जुड़े रहिए। बहुत गर्मी है भाई, हिम्मत है। फसल कैसे खड़ी है खेत में, लहला रही है, टिंग टोंग चुली बुली। अब दोस्तों आके लेट गए थे जी, और फिर जो है अब जो है नहा धो के थोड़ी देर के लिए नीचे आए हैं। बाकी दोस्तों मम्मी पापा जो है सोने लग रहे हैं, पापा जी थोड़ा फ़ोन पर काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों पशु जो है दो टाइम नहा के भी, वैसे तो गाय हैं ज़्यादा नहानी नहीं पड़ती, एक बार नहाने से ही काम चल जाता है इनका। तो साफ़ सुथरी भी रहती हैं जी, ये बहुत गंदा नहीं करती। क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे पास में जगह कम है, उस हिसाब से बस हम अब एक अपने शौक़ के लिए हैं एक बच्चा रख सकते हैं। उसमें बैल है, कटड़ा है, या घोड़े का बच्चा है, या कुछ भी है, मतलब एक उस खोर पर रख सकते हैं हम। हाँ, लेकिन ये मम्मी के हिसाब की ऐसी हो रही है, यहाँ नाज वाज सुखाते हैं, सामान कुछ ना कुछ सुखाने के लिए यहाँ रख लेते हैं। कोई चीज़ धोनी हो तो यहाँ खड़े होकर धो लेते हैं। तो बात वही होगी, इस काली गाय को भी एक मित्र मिल जाएगा, कोई भी मित्र प्यारा, उसमें कटड़ा कटिया गाय बछड़ा बछिया जो भी रहेगा, तो वो इस साइड में बन जाएगा। खोर खाली है, और थोड़ा सा दोस्तों चारा एक्स्ट्रा बचता ज़रूर है, अंदर वाली की सानी बच जाती है, इसका बच जाता है। तो वो जो है बचा कुचा खा के ही अपना भरण पोषण कर लेगा, और जो है आगे वो जो है किसी भी किसान भाई के काम आएगा या हमारे आएगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों बात वही आ रही है कि जैसा आपने देखा होगा, जिन देशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिन देशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है उनमें अफ्रीका उपमहाद्वीप का नाम जो है ज़रूर आता है। मतलब जितना लैंड एरिया अफ्रीका जो है सबसे बड़ा है। तो दोस्तों वहाँ गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। कई देश तो अफ्रीका के ऐसे हैं कि जहाँ इतनी भयानक गर्मी है कि वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु मतलब बुरी हालत, इतना बरसात नहीं होती, इतना बिल्कुल सूख ही जाते हैं। तो जहाँ जहाँ अफ्रीका में गन्ना होता है, तो ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमारे यहाँ से करीब 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ के गन्ने का। क्योंकि गर्मी पड़ती है तो मोटाई भी ज़्यादा है, ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आपने गौर करा होगा, अफ्रीका के बहुत जगह के बहुत देशों के लोग बड़े लंबे लंबे हैं, 7-8 फीट नॉर्मल हाइट है उनकी, और बड़े तकड़े तकड़े रहते हैं, बाल उनके चमड़ी जली रहती है बिल्कुल। तो ये बात गौर करने की है, जैसी गर्मी सूखी इस बार पड़ रही है, सूखी सर्दी पड़ी थी, तो अब के फसलों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा। गन्ने का तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा। जितनी भी बरसात लेट आएगी उसका प्रोडक्शन, मतलब वो गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा ही बढ़ा रही है। रोग कम है
किसान भाई बस पानी देते रहें, निराई गुड़ाई करते रहें, बहुत बढ़िया रहेगा जी। जितने किसान भाई अपने कटड़े से, बैलों से, अपने ट्रैक्टरों से, पावर वीडर से, छोटे ट्रैक्टर से खेतों में हल्की हल्की जुताई कर रहे हैं, हल्की हल्की खुरपी निकलवा रहे हैं, हल्की हल्की फावड़ी निकलवा रहे हैं, हल्की डोज लगा रहे हैं, वो किसान भाई अब की बार बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेंगे जी। देहमार की ज़रूरत नहीं है। पेस्टिसाइड से अपनी फसल को बचाओ, ज़मीन को बचाओ, अपने शरीर को बचाओ, जीव जंतुओं को बचाओ, जंगल वालों को भी और घर वालों को भी। और खेती आप बड़े ही साइलेंट मोड में करो जी। सुबह कर लो जल्दी और देर शाम धूप होने के बाद में अपना जो भी टॉनिक डलवाना है, धूप में मत करो बिल्कुल भी काम, उसमें आपको हानि हो सकती है और आपकी दवाई का, आपके टॉनिक का पूरा प्रोडक्शन भी आपको मिलता नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और भी जो विचार हो आपके ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज भयानक गर्मी थी, लेकिन फिर भी हम भाग दौड़ के जो थे गर्मी से बचे। काम तो देखो जो है जी करने पड़ते हैं। बुग्गी जो है सुबह लेकर चलेंगे, वैसे आज चारा आना था, आ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह लेकर चलेंगे जी। अब सब सोने लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बोली।